आज दो महापुरुषों की जयंती है और एक के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन एक महापुरुष ऐसे हैं जो कि उनसे कहीं से भी कमतर नहीं थे, लेकिन उनके बारे में बहुत उतना लोग नहीं जानते, एक सामान्य लोग नहीं जानते, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है मोहन। कैसे हैं आप लोग? जो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। कोरोना नियमों से खिलवाड़ अभी भी हमें नहीं करना है। कोरोना नियमों का पालन हमेशा तब तक करना है जब तक कोरोना नहीं चला जाता। और वैसे भी हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती, देश की नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। और बात करेंगे आज के दो महापुरुषों की जयंती पे। सबसे पहले तो मैं दो महापुरुषों की जयंती पे उन्हें कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। देशवासियों को इस मौके पे सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और एक तो बाबू के नाम से हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन सादगी और खुददारी, भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज उनकी भी जयंती है। उतना नहीं जानते जितना कि बापू बाबू करके बाबू जी को जानते हैं। उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी के का जो विशाल का जो उनका व्यक्तित्व, उनके नीचे उनका अस्तित्व कहीं दब गया, जिससे कि लोग नहीं जानते कि आज उनकी भी जयंती है। हम कुछ ही सालों से देख रहे हैं कि लोग उनकी जयंती पे भी उन्हें याद करते हैं, और हमें खुद बाद में पता चला। शुरू से हम यही जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। और खैर, ये बातें तो इनकी हो गई। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा जी बापू जी शुद्ध हिंदूवादी थे, तो फिर गोडसे ने क्यों उनकी हत्या की? ये सवाल था राहुल गांधी का। इस पे भी कभी बात करेंगे। वैसे हालांकि गोडसे ने अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि जबकि उन्होंने बाहर दक्षिण अफ्रीका में हिंदुओं के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी, और यहाँ पे आके उनकी विचारधारा बदल गई। और यही वजह थी मेन, जो उनकी जो मुख्य जो वजह थी गोडसे की, उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी। और भी बहुत बड़ी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और ये राहुल गांधी को खुद भी सोचना चाहिए कि जो इंसान जिसे अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, उसकी हत्या वो क्यों करेगा। ये तो अगर वो खुद भी सोचेंगे तब उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो गांधीवादी सोच वाले हैं। तो वो शायद ये सोचना भी नहीं चाहेंगे, ना ये देखना चाहेंगे। ये तो वही देख पाएंगे जो सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे, जिनके मन में देश के लिए वाकई में दर्द होगा, पीड़ा होगा, जिनको देश के बंटवारे का दर्द होगा, जिनका हक छीना गया उनको गलत फैसलों की वजह से। ये वो जानते होंगे। राहुल गांधी क्यों जानेंगे इस चीज़ को? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी आज राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी ये कहते कि उनकी हत्या क्यों कर दी, लेकिन उनके जिस महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपने ईमान जुबान सब कुछ दांव पे लगा दिया, उन महात्मा गांधी के विचारों को वो कितना जिंदा रख पा रहे हैं। आज हमने सुना है कि कहते ना, जब किसी का वक्त पूरा होना हो जाता है, किसी चीज़ को ख़त्म होने का वक्त आ जाता है, तो कहते हैं कि उस पर पंख लग जाते हैं। जैसे चींटी का उदाहरण दिया जाता है ना, वही हाल आज कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी को बहुत दर्द हुआ था कि बाबूजी को क्यों मारा, उनको आज तकलीफ नहीं हो रही है। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की वो तौहीन कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा, वो ये समझ नहीं पा रहे। जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उनके वो कोई
किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते नहीं है, उनको उल्टा उनको वरिष्ठ जो उनके नेता हैं उनके खिलाफ उनका ही वो अपमान करते हैं। कपिल सिब्बल हैं, अभी उन्होंने पिछले साल भी कुछ बोला था पार्टी में, तब भी राहुल गांधी ने ये बोल दिया था कि जिसे रहना है तो रहो, जिसे नहीं रहना पार्टी छोड़ के चल दो। ये राहुल गांधी का इस तरह का रवैया, क्या पार्टी को ऊंचाई पर तो लो नहीं जाएगा, क्योंकि जब विनाश का वक्त आता है तो इसी तरह की उस तरह के हालात अपने आप बनते चले जाते हैं। कपिल सिब्बल जी के घर पे जो हमला किया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, ये कितना शर्मनाक है, कितना ये बहुत ही निंदनीय है। हम ये तो नहीं कहेंगे राहुल गांधी ने करवाया है, लेकिन विचारधारा तो ये उसी पार्टी की है। जब विनाश का वक्त आता है तो इंसान उसी तरह से के हालात उसके सामने आते जाते हैं, उसकी बुद्धि भी उसी तरह से भ्रष्ट होती चली जाती है। कन्हैया कुमार जो देश के विश्वविद्यालय में जहाँ से वो शिक्षा लेता है, उसी विश्वविद्यालय में खड़ा होके इस देश के टुकड़े करने की बात करता है, उसी कन्हैया कुमार को। और वही कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी को की बुराई कई दफे कर चुका है, कि एक बार उसने ये बोला था कि देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस कम थी, जो बीजेपी भी आ गई, इस तरह का कुछ उसने बोला था। वही कन्हैया कुमार, वही देशद्रोही सोच रखने वाला कन्हैया कुमार को पार्टी में ले लिया राहुल गांधी ने। ये राहुल गांधी की खुद की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की खुद की सोच नहीं है, ये सोच किसी और की है। ये जो राहुल के सामने आमने सामने चमचे और कुछ उनके पत्रकार, ये उनकी सोच है, और जो कि कांग्रेस पार्टी को विनाश और गर्त की तरफ ले जा रही है। हालांकि हर चीज का एक वक्त आता है, हर चीज अजर अमर तो नहीं होती, लेकिन अंत अगर अच्छा हो तो अच्छा ही रहता। अगर अंत अगर बुरा हो, अंत अगर गर्त में जाने का वाला हो तो बहुत ही तकलीफदेह होता है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, सही किया गलत किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कांग्रेस ने देश पे इतने साल तक राज किया, नेतृत्व किया इस देश का। अगर उसकी इस तरह की दुर्दशा होती है तो गलत है। कपिल सिब्बल जी जैसे इतने वरिष्ठ वो नेता हैं, इतने उम्रदराज हैं, इतने मौक़ों पे उन्होंने कानूनी पक्षों से कांग्रेस को बचाया है। उनके घर पे इस तरह का हमला शर्मनाक है, सोचनीय है। ये अगर ये सोचें तो राहुल गांधी जब तक अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जावेद अख्तर जी ने इसकी बुराई की है, अशोक पंडित जो फिल्म मेकर है उन्होंने बुराई की है। कहते हैं ना, जब चीटी का वक्त पूरा हो जाता है तो उस पर आ जाते हैं। वही हाल कांग्रेस पार्टी का आज हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने क्या दिशा दी, क्या दशा कर रहे हैं, ये तो सबके सामने है। इनसे तो कई गुना अच्छा सोनिया गांधी जी ने संभाला था कांग्रेस को। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो हालत जो गत कर दी है, ये बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, क्योंकि इतने साल राज किया है कांग्रेस ने इस देश पे। अगर राहुल गांधी अब भी अपने दिमाग से नहीं चले तो इसकी दशा बहुत ही दयनीय हालत में ख़त्म होगी कांग्रेस पार्टी, ये तो तय है। क्योंकि सबसे बड़े अपने ही घर के अंदर इतने वरिष्ठ, इतने बुजुर्गों का अपमान करना, ये तो मैं कहीं भी पनपने नहीं देगा। देशद्रोही सोच वालों को तुम पार्टी के अंदर ला रहे हो, ये तो और भी विनाश के निशान है। देशद्रोही सोच वाले लोगों को अपने इर्द गिर्द तुमने रखा है, ये विनाश के लक्षण है। राहुल गांधी कम से कम कहीं और जाने की जरूरत उन्हें नहीं है, कम से कम अपने माँ से सीखे। उन्होंने जब वो वापस राजनीति में आई, उन्होंने किस तरह की संजीवनी कांग्रेस को दी और 10 साल राज किया देश पे। राहुल गांधी को कहीं और जाने की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन वो चमचों से घिरे पड़े हैं, वो इस तरह के पत्रकारों से भरे पड़े हैं जो देश के हितैषी नहीं देशद्रोही सोच रखते हैं। और नतीजा ये होगा कि कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, और जब अंत आएगा कांग्रेस का बहुत बुरी तरह से याद किया जाएगा इसको इतिहास में, अगर राहुल गांधी अब भी नहीं संभले तो। राहुल गांधी कहीं से भी अपनी सोच से अपनी पार्टी को नहीं चला रहे,
बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तो नहीं लगता कि वो अपनी माँ की सोच से भी के हिसाब से भी चलते होंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल जी का दोष ये था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमें नहीं पता पार्टी में कौन का निर्णय कौन लेता है और किसकी सलाह पे पार्टी किससे सलाह ली जाती है, चमचों से या पार्टी किससे। यही उनका दोष था कि उनके घर पे हमला कर दिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। इन्होंने हमला उनके घर पे नहीं किया, इन्होंने कांग्रेस की बर्बादी की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो हालात हो रहे हैं बदतर तो है ही, लेकिन खत्म होते होते मुझे ऐसा लगता है इसकी दुर्दशा दयनीय हो जाएगी। और जो लोग की याद करेंगे इतिहास में कि कांग्रेस की इतनी बुरी दशा हुई थी जब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीरो पे आई। इसलिए राहुल गांधी को किसी और के दिमाग से सोचने के बजाय उन्हें खुद के दिमाग से सोचना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर से संजीवनी दें तो नहीं तो कांग्रेस के जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जैसे जैसे लक्षण हमें दिख रहे हैं, ये विनाश की तरफ जा रहा है। विनाश भी ऐसा कि दयनीय स्थिति हो रही है, खत्म होने की तरफ ऐसे खत्म होगी कि लोग दुखद तरीके से उसे याद करेंगे। नमस्कार। मेरी वीडियो में मेरे विचार मेरे खुद के होते हैं। मुझे जो सही लगता है मैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। भले ही हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, अगर उसकी हालत दयनीय होती है, कुछ भी हम कोशिश करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि उसको इसकी हालत इतनी बद से बदतर हो जाए। कम से कम विपक्ष के तौर पे सही तरह से सही स्थिति पे इतनी विरासत में मिली है राजनीति राहुल गांधी को। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सोचनीय है, अगर ये सोचे तो। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे विचारों से अगर आप सहमत हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अपने खुद के साथ जुड़ने का मुझे मौका देना। और बाकी साथ में जो घंटी आइकन है इसे भी दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बराबर पहुँचते रहेंगे।